चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। हम लोगों के लखनऊ की एक बहुत अहम और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जश्न आज़ादी ट्रस्ट के नाम से, जिसमें कि शहर के जितने भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के अहम मजहबी शख्सियात, रिलीजियस लीडर्स और बड़े इंटेलेक्चुअल्स हर फील्ड के शामिल हैं, जिसमें कि हमारे मुरलीधर आहूजा साहब हैं, निखत बाजी हैं, हमारे वाहिद भाई हैं, नाम से मुर्तज़ा भाई हैं, हमारे ज़ुबैर भाई हैं, मौलाना मुश्ताक साहब हैं। और इसमें इसका मकसद ये है कि किस तरीक़े से हम लोग हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर इन प्रोग्राम्स को बड़े पैमाने पर करें, जिससे कि ये एक मैसेज जाए कि अहले लखनऊ किस तरीक़े से अपने मजहबी त्यौहारों के साथ साथ अपना मुल्क का जो त्यौहार है, यानी कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, उसको किस तरीक़े से पूरे जोश और ख़रोश से मनाते हैं। और इस सिलसिले में अभी आने वाली 15 अगस्त को भी जश्न आज़ादी ट्रस्ट की तरफ से बड़े पैमाने पर शहर लखनऊ में बड़े प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं, जिनमें कि 15 अगस्त को इंशाअल्लाह हज़रतगंज में ठीक 12 बजे फ्लैग होइस्टिंग भी होगी और शाम को 1090 चौराहे पर भी एक बड़ा प्रोग्राम्स होगा। और उसी के साथ साथ ये हज़रात मुख्तलिफ़ जगहों पे प्रोग्राम करके जो मुल्क की आज़ादी की तारीख़ है और जो मुल्क की आज़ादी के असल माने हैं, वो पैगाम ये हज़रात घर घर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आप हज़रात को आज ज़हमत दी गई है कि जिससे कि मीडिया के ज़रिए से ये पैगाम लोगों तक पहुँचे कि तमाम लोगों की ये जश्न आज़ादी ट्रस्ट की तरफ से अपील है कि हर महल्ले में लोग जश्न आज़ादी के इस जश्न को मनाएं। हराम दिया जाए कि किस तरीक़े से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मज़ाहिब के लोगों ने आपसी कौमी यकजहती और कम्युनल हारमनी के ज़रिए से मुल्क को आज़ाद कराया है। जश्न आज़ादी ट्रस्ट इस बार जो आज़ादी का जश्न है उसको एक महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में हम लोगों का जो आयोजन था वो 9 तारीख से शुरू हो चुका है। आज 11 तारीख, आज भी हम लोगों का एक विशेष स्वास्थ्य शिविर लगा था। कल जो 12 तारीख है, कल एक वृक्षारोपण का आयोजन है और शाम को एसएनए में एक शाम देश के नाम, एक वतन के नाम, एक बड़ा रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है देशभक्ति का। इसी के साथ 13 तारीख को शहीद स्मारक पर एक शाम वीर शहीदों के नाम, ये कार्यक्रम ये आयोजित हो रहा है, जिसमें 78 मोमबत्तियाँ जलाकर हमें वीर शहीदों को श्रद्धांजलि और नमन उनको करेंगे। इसी तरह से 14 अगस्त का जो प्रोग्राम है, जो शहर में लगी तमाम महान पुरुषों की मूर्तियां लगी हैं या जो देश आज़ाद कराने में जिन शहीदों की मूर्तियां लगी हैं, उनको मुर्तजा अली के नेतृत्व में मतलब पॉलिटेक्निक से शुरू किया जाएगा और सुभाष चंद्र बोस परिवर्तन चौक पर समाप्त होगा। सुबह से कार्यक्रम चलेगा। इसी तरह से जो 15 अगस्त का कार्यक्रम है वो हम लोग 12:05 पर हजरतगंज मल्टी लेवल पार्किंग में ध्वजारोहण का आयोजन होगा और उसी स्थान पर शाम को रंगारंग देशभक्ति का प्रोग्राम होगा और वहाँ पर 79 किलो का लड्डू का वितरण होगा आम जनमानस के बीच में। इसी तरह 16 तारीख को जश्न आज़ादी ट्रस्ट और गणमान्य लोग शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जो इधर उधर पड़े राष्ट्रीय झंडे जो कभी किसी की कमियों से सड़क पर पड़ा रहता तो उसे एकत्र करके सम्मानित जगह पर हम लोग रखेंगे, उसका उचित तरीके से निस्तारण हम लोग करेंगे। और ट्रस्ट की स्थापना का उद्देश्य मात्र यही था कि जो हम लोग अपने धार्मिक पर्वों को बिना किसी के कहे हम अपने इतनी धूमधाम से मनाते हैं, उतना हम अपने राष्ट्रीय पर्व को महत्व नहीं देते हैं। जबकि मैं आपको अवगत करा दूँ 1857 की क्रांति जो मंगल पांडे जी ने की थी, वो इस बुनियाद पर थी कि उन चर्बी लगा के जो उनको बंदूक दी जाती थी तो मुंह से खींचा जाता था। तो मुसलमानों की बंदूकों में सूअर की चर्बी और हिंदुओं की वर्दी में गाय की चर्बी लगाई जाती थी। तो हमारा धर्म भी नहीं सुरक्षित था और उसके खिलाफ आंदोलन हुआ। मंगल पांडे जी ने उसका बगावत किया और वो पहले शहीद होने वालों में से थे। तो आप देखिए कि अगर हम आज़ाद हुए हैं इतनी कुर्बानियों के बाद, इतने सैकड़ों लोगों की जानों की कुर्बानियों के बाद, माएँ बहनों की कुर्बानियों के बाद, भाइयों की कुर्बानी के बाद हमें देश आज़ाद मिला,
और ये आज़ादी का पर्व हम इतनी उदासीनता से मनाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो हमारे ट्रस्ट का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जैसे हम अपना धर्म के त्यौहार बिना किसी के कहे, बिना किसी के बताए हुए उसकी घरों की सजावट करते हैं, लोगों को दावतों को बुलाते हैं और पूरा दिन ये सिलसिला चला रहता है। और हमारा आज़ादी का पर्व 26 जनवरी का पर्व मात्र आधे घंटे का और 1 घंटे का होके फॉर्मेलिटी होके रह गया। स्कूलों ने भी इसको फॉर्मेलिटी की तरह शुरू कर दिया, सरकारों ने भी इसको फॉर्मेलिटी बना दिया और आवाम तो पूछना ही क्या। तो हम चाहते हैं कि कम से कम तुम अपने धार्मिक पर्व से अगर इसको ज़्यादा नहीं मना सकते हो, कम से कम उतने बराबर तो महत्व दो, नहीं तो धर्म भी तुम्हारा सुरक्षित नहीं रहेगा। देश को सुरक्षित रखना है तो हमें आज़ादी के दीवानों को याद करना। जय हिंद, जय भारत। जश्न आज़ादी एक ट्रस्ट है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ और हमारे सब वरिष्ठ हमारे ट्रस्ट के पदाधिकारी बैठे हैं और मौलाना साहब फिरंगी महल जी हमारे संरक्षक हैं। इसके सिवा हमारे दिव्यागिरी जी, वेदवत वाजपेयी जी और कई हमारे शहर के प्रमुख जो है इस ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा ट्रस्ट का एक ही उद्देश्य है कि देश का सबसे बड़ा त्यौहार आज़ादी का पर्व, इससे बढ़कर त्यौहार हम किसी को नहीं मानते हैं। सबसे बड़ा त्यौहार आज़ादी का पर्व वो बहुत धूमधाम से मनाया जाए। बाकी सब त्यौहार अब 31 तारीख को भी पूरा देश झूमता है, पूरा दुनिया झूमती है। 31 तारीख को नया साल आ रहा है, तो नया साल तो हर साल आएगा। कौन सी कुर्बानियों के बाद नया साल आया, लेकिन जो इतनी कुर्बानियों के बाद हमारा ये आज़ादी का दिवस आया है, हमको तो रात को 14 तारीख को 12:01 पर सभी टीवी, दूरदर्शन, हम सब रात को उठ के नाचें गाएं, धूम बचाएं, हमारा देश आज़ाद हुआ। आज एक नया उदय आज हुआ है। हम ये सपना देखना चाहते हैं पूरा देश 15 तारीख को झूमे। हिंदू मुसलमान, जैसे मुसलमान ईद मनाता है उससे बढ़कर हम दिवाली मनाते हैं, तो दिवाली से बढ़कर ये त्यौहार है। तो ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाए। इसमें लोग कई कार्यक्रम करते हैं, 1 दिन, फिर 4 दिन, 6 दिन, ताकि लगातार लोग जागृत होते जाए, त्यौहार मनाएं। अब की बार जो है 15 अगस्त को मेन जो प्रोग्राम है वो 12:05 पर ध्वजारोहण होगा। और ध्वजारोहण हजरतगंज में मल्टी लेवल पार्किंग के सामने, जिसमें सभी धर्म के गुरु आएंगे। हमारे मुस्लिम धर्म गुरु रहेंगे, सिख के रहेंगे, बौद्ध के रहेंगे, जैन, हमारे सिंधी समाज के लोग, सब धर्म गुरु, सब प्रमुख समाज के रहेंगे। उनकी उपस्थिति में हम लोग देश का झंडा फहराएंगे और वहाँ पे धूमधाम होगा। और इस क्रम में हम लोग का एक जितने साल है 79 ईयर्स का हमारा एक लड्डू का भी बंटवा दिया। पिछली बार 78 का, आपके 79 किलो का लड्डू हमारा बटेगा उस दिन। और कई कार्यक्रम रखे गए और शाम को एक रंगारंग कार्यक्रम किया गया है जो शाम को 5 बजे से लेकर शुरू होगा, रात को 9-10 तक चलेगा। उसमें पूरे शहर के लोग होंगे और बहुत रंगारंग, बहुत जानदार कार्यक्रम होगा, देशभक्ति। उसमें हम लोग शहीदों को सम्मान और जो हमारे सैनिक हैं उनको सम्मान, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, लोग पसंद करेंगे।